1920, 1900, देखिएगा, फोटो आ रहा है ना? हाँ हाँ, क्लियर है एकदम। क्लियर है, सही है। हाँ, अब आ रही है आपकी आवाज सही। 1940, 1960, 1980, सन 2000 और सन 2020। 100 साल हो गए। हाँ चल, 6 हो गए। 100 साल का सर्वे है ये। अच्छा, 100 साल, ठीक है ठीक है। 1920 से लेके 2020 तक का एक सर्वे था, हाँ जो हाँ, कि 2005 में टाइम्स ऑफ इंडिया ने ये सर्वे निकाला था। ठीक है ठीक है। और इसमें इन्होंने ये बताया था कि हर 20 साल में महंगाई ने 10-10 गुना ग्रोथ किया है। कितना किया? 10 गुना। तो 1920 में एक आदमी को एक महीने में अपना परिवार चलाने के लिए 1 रुपए की इनकम पर्याप्त मानी जाती थी। कितने? 1 रुपए की इनकम। महीने में 1 रुपया अगर वो कमाता था 1920 में, तो उसका पूरा परिवार बहुत आराम से उसका जीवन चलता था। ठीक है। जस्ट 20 साल बाद में आया 1940, उसी परिवार की जो जरूरतें हैं वो बढ़ के अब 10 रुपए में पूरी होती हैं। कितने में? 10 रुपए में। 20 साल में 10 गुना महंगाई ने ग्रोथ किया। 1960 में उसी परिवार की जो आवश्यकता है वो अब हो गई 100 रुपया। 100 रुपए, ठीक है। 1980 में उसी परिवार की जो आवश्यकता है वो हो गई 1000 रुपये। ठीक है, 1,000। 1,000 रुपए। सही है उन्नीस सौ ना? अस्सी हाँ, 1980, 1,000 रुपए। इसके ऊपर एक बहुत ही शानदार वीडियो बनाया जा सकता है दोस्त। हाँ हाँ, आपकी स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं। 1980 के बाद आता है सन 2000, जो हम सब ने देखा है, आपने भी देखा होगा। हाँ हाँ हाँ। उसमें एक परिवार की जो जरूरतें हैं वो बढ़ के हो गई 10,000 रुपये महीना। ठीक है। ठीक है ठीक है। इसी सर्वे रिपोर्ट के अनुसार 2020 में एक परिवार को 1 लाख रुपए की जरूरत थी। ठीक है ना? हाँ हाँ, ठीक है। 1 लाख रुपए। जिन जिन लोगों ने अपनी जिंदगी में ये अचीव किया, इस आंकड़े को इस समय के अनुसार बढ़ाया, उनके लिए ना तो महंगाई है, ना उनके लिए कोई प्रॉब्लम है, ना कोई सरकार खराब है, ना कोई नेता खराब है, ना कोई सिस्टम खराब है। हाँ। ये जितने भी लोग हैं ना, जो महंगाई चिल्ला रहे हैं, ये वही लोग चिल्ला रहे हैं जिन्होंने सन 2020 तक अपने आप को 1 लाख रुपए महीने पे नहीं ला पाया। ठीक है सर, सही कह रहे क्योंकि हैं। इन्हें विश्वास ही नहीं था। हम्म, सन 1980 में अगर हम किसी को ये कहते हैं कि सन 2020 आएगा बाबू, 40 साल बाद तुम्हारे परिवार की जो जरूरतें हैं वो 1 लाख रुपए हो जाएंगी, तो क्या ये मानता? उस नहीं। वक्त में, नहीं। 1980 में, ना। ये कहता यार मूर्ख बना रहे हो साला, अभी तो 1000 रुपए में काम चल जाता है वो तो आराम से। हाँ हाँ, और और वो। तुम कह रहे हो 40 साल बाद जो है वो 1 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी, तो ऐसा क्या चीज हो जाएगा जो हम 1 लाख रुपए खा लेंगे भाई? उसको 1980 में ये कोई नहीं समझा सकता था कि सन 2020 के बाद में 5G आएगा और इलेक्ट्रिक गाड़ियां शुरू हो जाएंगी, और एक मोबाइल की कीमत 20,000 रुपये हो जाएगी कम से कम। हाँ। और घर में 5 जन अगर हैं तो 5 जनों को 20-20 हजार का मोबाइल फोन चाहिए। आपका 6 महीने का बच्चा भी अगर होगा तो उसको। उसको भी 20,000 वाला ही फोन चाहिए, तभी वो कार्टून देखेगा। और आज के टाइम पर तो बहुत ज़्यादा। और ये बात उसको 1980 में ना कोई समझा सकता था और ना वो समझ सकता था। ठीक ठीक ठीक, सही बात है। आज अगर घर में 5 जन हैं तो 1 लाख रुपए का तो मेरे भाई साहब फोन चाहिए। हाँ हाँ हाँ। हाँ, हो रहा है 20 के हिसाब से तो 1 लाख हो रहा है 5 के तो। गलत तो नहीं कह रहा हूँ? नहीं नहीं नहीं, सही सही है सर। उसमें 2,000 रुपये महीने का रिचार्ज चाहिए। रिचार्ज चाहिए। तो 1980 में तो वो 1,000 रुपये कमाता था। हाँ हाँ हाँ। उसको क्या पता कि साला 2,000 रुपये का तो रिचार्ज लग जाएगा आने वाले 2020 में। उसको तो कोई आइडिया नहीं था। किसी को नहीं होगा सर इस ऐसे तरीके ही तो। ऐसे ही आज जो आदमी 2024 में है, उसको नहीं पता है अभी भी
80 से 90% लोगों को ये नहीं पता। भाई थोड़ा देर रुक जाओ, आवाज आती है, वीडियो कॉलिंग पे मैं हूं ना। तो आज के आदमी को नहीं पता कि आज से जस्ट 6 साल बाद जब 2030 आएगा तो हमारे घर परिवार की जो जरूरत है वो कम से कम इस एवरेज के हिसाब से 2030 में भाई साहब 5 लाख रुपए महीना चाहिए। हाँ बिल्कुल। ठीक है, ठीक है। चाहे आप मानो या न या मानो। नहीं मानो, हाँ, ये कैलकुलेशन तो यही बोल रहा है। कैलकुलेशन यही बोल रहा है। ठीक है। आज आदमी कितने में खुश है और क्या चाहता है? एक आदमी इंटर करके, बीए करके, बीटेक करके, एमटेक करके, एमबीए करके वो कितने रुपए की नौकरी के पीछे पीछे भाग रहा है? बस तीस 20 से चालीस 25 हजार हाँ रुपए हाँ, 20-25 हज़ार रुपया मिल जाए बहुत है। अगर मैं मानता हूं कि अगर एक आदमी की नौकरी 20 हजार रुपये लग भी जाती है, 20 हजार, ठीक है, ठीक है। ठीक है। तो साल का वो कमाएगा 20 हजार इंटू 12 बराबर 3 लाख। 3 लाख, ठीक है सर। सही है। हाँ हाँ, ठीक है। और 3 लाख इंटू 30 हज़ार। बराबर तीन तिरिक नौ, 90 90 लाख। लाख। ठीक है, ठीक ढाई है। ढाई ठीक है। सैकड़ा हजार 10 हजार लाख। लो, अब हो गए 90 लाख। हाँ, 90 लाख हो गए। अरे 20 हजार मैंने गलत लिख दिया, 25 हजार। अ, सही है। ठीक है सर, ठीक है। तो 25 हजार कमाने वाला आदमी की पूरी जिंदगी की जो कमाई है वो होगी 90 लाख। यही अगर आप 50 हजार रुपये कमा रहे हो, इससे ज्यादा तो नहीं हो सकता। हाँ, सही है सर। सवाल आता है कि ऐसा क्या कर रहे हैं कि 2030 में आपकी जो इनकम है वो 5 लाख रुपए महीना हो जाए? क्या इस तनख्वाह से हो जाएगी? नहीं नहीं, इस कैलकुलेशन के हिसाब से तो नहीं हो पाएगा सर। नहीं हो पाएगी ना। हाँ हाँ। अगर ये करना है ना तो हमें करना पड़ेगा डायरेक्ट सेलिंग। हाँ, मैं 30 हज़ार वाले में डायरेक्ट परेशान हूँ। सेलिंग में डायरेक्ट सेलिंग में पहले साल 365 दिन अगर हमने काम किया, ठीक है। और 365 दिन में हम ज्यादा नहीं, कैलकुलेशन देखना आप, हाँ हाँ, ठीक है। ठीक है सर। 365 दिन में अगर हम 100 लोगों को ज्वाइन करा पाए, कितने लोगों को? 100 लोगों को। तो एक आदमी पे कैलकुलेशन निकालोगे अगर आप तो 1 हजार रुपए की इनकम हमें मिलती है। हम्म। वैसे 1050 पड़ेगी, लेकिन मैं 1 हजार ही मान रहा हूँ। ठीक है सर। टोटल कैलकुलेशन करोगे तो 1 हजार रुपये पर आईडी पे हमें निकल के आता है। सही है। ठीक है। ठीक है। तो 100 आईडी में से हमारी जो इनकम है वो है 1 हजार रुपये। 100 इंटू 1 हजार बराबर कितना हो गया? 1 लाख। ये हो गया पहले साल। हम्म। सही है। ठीक है सर। सही है। हेलो। हाँ, सुन रहा हूँ। हेलो, आवाज़ जा रही सर? ये हो गया पहले साल। हाँ हाँ। दूसरे साल में हमारे इन 100 में से अगर 95 लोग काम नहीं करेंगे, सिर्फ 5 लोग काम करेंगे, कितने? 5 लोग। तो पाँच 5 लोगों ने परसेंट काम किया, 5 इंटू 100। 5 लोगों ने 100 100 लोगों को अगर ज्वाइन करा दिया, हमने अकेले ने 100 लोगों को कराया एक साल में, तो अगले एक साल में 5 लोगों ने अगर 100 100 लोगों को ज्वाइन कराया तो बराबर कितने आ जाएंगे? 500। 500। 500 इंटू 1 हजार कितना हो गया? ये 5 लाख। 5 लाख। दूसरे साल। 2 साल में, दूसरे साल में 5 लाख सालाना। तीसरे साल में में से इन 500 लोगों में से जैसे यहाँ 100 में से 95 लोग जो है हमने रिजेक्ट कर दिए। ठीक ऐसे है। हम 500 में से 450 लोगों को रिजेक्ट कर देते हैं और सिर्फ 50 लोग ही काम करते हैं। दस ठीक। परसेंट ही काम होता है। ठीक है। तो 50 इंटू 100 बराबर 10 हज़ार। 50 हज़ार। 5 हजार। 5 हज़ार, सॉरी सर। 5 हज़ार। 5 हजार ना।
हाँ हाँ। अब 5,000 इंटू 1,000, अब कितना होगा? ये हो जाएगा 50 लाख। 5,000 इंटू 1,000 करो जल्दी फटाफट। 50 लाख सर। 50 लाख राइट आंसर। तीसरे साल। हेलो। ठीक है, हाँ तीसरे साल। सुन रहा हूँ ध्यान से सर। चौथे साल 5,000 में से 4,500 लोग रिजेक्ट कर दिए, मैंने काम नहीं करेंगे। ठीक है सर। अब 500 करेंगे ना? 500, हाँ। 500 इंटू 100 बराबर कितना आया? 500, 5,000 हो 500 जाएंगे। इंटू 100 बराबर कितना आया? 5,000 हो जाएगा सर। अरे नहीं भाई, 5, 500 इंटू 100। ये हो जाएगा 50,000। 50,000। 50,000 इंटू 1,000, अब कितना हुआ? ये हो जाएगा 5, 5, 5 करोड़ होगा क्या सर? हाँ हाँ हाँ, 5 होगा। 5 CR, हाँ है ना? 5, हाँ 5 करोड़। ये हो गया चौथे साल में। अब मैं इसमें आपकी मंथली एवरेज निकाल के दिखाता हूँ। ठीक है। दिखाऊं? हाँ हाँ, ठीक है सर। 1 लाख को अगर मैं 12 महीने से डिवाइड कर दूं, 1 साल 12 महीना में, तो ये मंथली एवरेज निकल के आएगा 8,000। 8,000। 12 अट्ठे 96,000 होता है ना? 12 98। 5 लाख का अगर मैं मंथली निकालता हूँ तो कितना आएगा ये? ये 8, 5 लाख 80,000 आ 12 चौक गया। 48, 48, 4,80,000। मोटा मोटी TDS ओ, काट के 40,000 मान लो। 40, हाँ 40, 40। TDS भी काट दो, कोई बात नहीं है। तीसरे साल 50 लाख का 12 चौक 12 48, चौक 48। 4 लाख रुपए पर मंथ हो गया। और ये 12 चौक 48, हाँ हाँ 12 चौक 48, ठीक है। 4 लाख रुपए मंथ हो गया। और चौथे साल में 5 करोड़ अगर है तो 40 लाख लाख, रुपए हाँ। पर मंथ की एवरेज पे आप आ जाओगे। 4 साल मात्र में। 4 साल की कहानी है। 4 साल में। कैलकुलेशन तो ठीक बहुत है ना? हाँ जी, कैलकुलेशन तो सर बहुत बढ़िया है। दिमाग खुल गया पूरा। और मैं बोल रहा हूँ कि 2030 में कितना चाहिए? 5, 5 लाख चाहिए था पांच उसमें। लाख 2030 तो में। मुझे बताओ, क्या अचानक से आ जाएगा जिंदगी में 5 लाख? नहीं। क्या आप मैथमेटिक्स कैलकुलेशन से अपने जीवन को नहीं आगे बढ़ाएंगे तो जिन लोगों ने ये वाला फिगर अचीव नहीं कर पाए, वो सब लोग आज गरीबी रेखा के नीचे रो रहे हैं ना, रो रहे हैं। हाँ है पक्का है, वो तो है। प्रेजेंट टाइम वो में तो है। सब चिल्ला रहे हैं, हाय महंगाई, पेट्रोल महंगा है, फल महंगा है, सब्जी महंगी है, अनाज महंगा है, फलाना गैस महंगी है, बिजली महंगी है, फलाना महंगा है, ढिमाका महंगा है। सब महंगाई उनके लिए जिन्होंने इस फिगर को अचीव नहीं किया। हाँ ठीक है। राइट तो सर। जो लोग इस फिगर को अचीव नहीं कर पाएंगे 2030 में, तो वो तो और कम खराब हो जाएगा उनका। और ज़्यादा और महंगाई और बढ़। अचानक से आसमान से कोई चमत्कार होने वाला जीवन में तो नहीं है दोस्त। ठीक। सही है। ये मैथमेटिक्स कैलकुलेशन है, इसको बोलते हैं लाइफ एनालिसिस कैलकुलेशन। अगर जीवन में लाइफ एनालिसिस कैलकुलेशन नहीं किया है तो जिंदगी में अपने आप से किस्मत के भरोसे कोई बहुत बड़ा काम नहीं होने वाला है। अगर आप इस कैलकुलेशन पे काम करते हैं, 40 लाख रुपए महीना, और इसका अगर आपका 50% भी अचीव होता है तो 20 लाख रुपए महीना हो जाएगा दोस्त अचीव। सही कह रहे हैं सर। 25% भी होता है तो 10 लाख रुपए महीना आप अचीव कर लोगे अगले 4 साल में। और चाहिए हमको 10 लाख रुपए महीना 2040 में। तो आप अमीर बनोगे नहीं बनोगे? बिल्कुल बिल्कुल, इस कैलकुलेशन के हिसाब से काम होगा तो बहुत कुछ हो जाएगा। तो करना पड़ेगा, होगा नहीं। हाँ सर, सही कह रहे हैं। आपको हर एक आदमी में डायमंड दिखना चाहिए। हर एक आदमी आपको दिखना चाहिए कि वो आदमी नहीं है। अगर वो आपके साथ काम करके डायमंड बना तो 50 लाख कमाएगा, लेकिन आपको कमा के देगा 1 करोड़। कितना ठीक। देगा? 1 करोड़, 1 करोड़ रुपए। वो 50 लाख कमाएगा, लेकिन एक डायमंड एक आदमी को 1 करोड़ रुपए कमा के देता है। ठीक। तो हर आदमी आपको
देखना चाहिए कि ये बंसीआर मेरे लिए तैयार है, बस मुझे इसमें से बंसीआर निकालना है। कैसे निकालना है? उसको सिखाना है, उसको काम के लिए तैयार करना है और उससे काम करवाना है। मेरा सपोर्ट ले लेना है, और आपके साथ में 4 लोग, 5 लोग, 10 लोग भी काम करने को तैयार हो गए अगले 1 साल में भी, जी जी। तो भी आप यहाँ से एक बड़ा फिगर अचीव कर लोगे। नहीं तो ये वाली जिंदगी है आज लोगों की, ये भी नहीं मिल रही इससे सर। कुछ होगा नहीं। ये भी नहीं मिल रही है ये आज भी के टाइम। पॉसिबल नहीं है, 50,000 रुपए की जॉब मिलना आसान काम नहीं है इस जमाने में। वो भाई साहब से अभी बात कराई थी, वो हाँ पिछले 7 साल में अभी भी 18-19 हजार रुपए पहुंचे हैं, 20 हजार रुपए, वो भी अभी 25 हजार का फिगर पार नहीं करे हैं। हाँ, वो आशीष सर। जी। हाँ। गलत तो नहीं कह रहा हूँ? नहीं, सही सही करें सर आप। सही करें। तो इस तरीके की चीजें अपनी लाइफ में करिए सर, और ऐसे कैलकुलेशन करिए